मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं ने शेर शाह सूरी से लड़ाई हारकर अपनी विरासत खो दी थी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर 1540 में सूर साम्राज्य की नींव डाली। दिल्ली और आगरा शेर शाह सूरी के हाथों में आ गए। 1545 में उसकी मौत के बाद उसका छोटा बेटा इस्लाम शाह सूरी गद्दी पर बैठा, लेकिन 1554 में इस्लाम शाह की मौत के बाद उसके असली उत्तराधिकारी उसके 12 साल के बेटे फिरोज खान की उसके मामा आदिल शाह सूरी ने हत्या कर दी और गद्दी पर कब्जा कर लिया। सूर साम्राज्य को उत्तराधिकार की लड़ाई में फंसा देखकर हुमायूं ने अपना राज्य वापस पाने के लिए फिर से कोशिश की और 23 जुलाई 1555 को सिकंदर शाह सूरी को हराकर दिल्ली और आगरा पर फिर से अधिकार कर लिया। आदिल शाह सूरी एक अय्याश राजा था और इस्लाम शाह के बेटे की हत्या किए जाने की वजह से अफगान सरदार भी उससे नाराज थे। इसलिए आदिल शाह ने अपने पुराने साथी हेमू को अपना मुख्यमंत्री बनाया और सब कुछ उसके कंधों पर छोड़ दिया। इधर 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की मौत सीढ़ियों से गिरकर हो गई। हुमायूं की मौत के समय हेमू बंगाल में था। मुगल सम्राट की मौत से हेमू को मुगलों को हराने और खोए हुए साम्राज्य को वापस पाने का एक मौका मिल गया। हेमू ने बंगाल के शासक मोहम्मद शाह की हत्या कर दी और दिल्ली को जीतने के इरादे से हमला करते हुए आगरा की ओर बढ़ा। आगरा में हेमू के आक्रमण की बात सुनकर वहां के गवर्नर ने शहर को बिना किसी लड़ाई के खाली कर दिया और भागकर दिल्ली के मुगल गवर्नर तारदी बेग खान की सेना से जा मिला। गवर्नर का पीछा करते हुए हेमू दिल्ली के ठीक बाहर एक गांव तुगलकाबाद पहुंचा और तुगलकाबाद में 7 अक्टूबर 1556 को एक दिन की लड़ाई के बाद उन्हें हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली के पुराने किले में हेमू ने राजा विक्रमादित्य का ताज पहना। इधर हुमायूं की मौत के बाद अकबर मात्र 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था। तब वो पंजाब के कलानौर में बैरम खान की देखरेख में था। दिल्ली पर कब्जे के बाद मुगल जनरलों ने अकबर को हेमू का सामना न करने और काबुल के पीछे हटने की सलाह दी, लेकिन बैरम खान ने युद्ध करने का फैसला किया। अकबर की सेना ने दिल्ली की ओर कूच किया। 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू की सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने खड़ी थीं। ये वही पानीपत का मैदान था जहां 30 साल पहले अकबर के दादा बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। बैरम खान ने अकबर को युद्ध के मैदान से दूर रुकने की सलाह दी। मुगल सेना का नेतृत्व बीचों बीच रहते हुए अली कुली खान ने अपने 10,000 घुड़सवारों के साथ किया। दाईं ओर सिकंदर खान उजबाक और बाईं ओर अब्दुल्ला खान उज़्बाक थे। हेमू की सेना अकबर की सेना से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। उसकी सेना में 30,000 मजबूत घुड़सवार सैनिक और लगभग 1500 हाथी थे। उसकी सेना आत्मविश्वास से लबालब थी, क्योंकि इस समय तक बंगाल से पंजाब तक वो 22 लड़ाइयाँ जीत कर आया था। हेमू हवाई नाम के एक हाथी पर चढ़कर अपनी सेना की कमान खुद संभाल रहा था। हेमू ने खुद हमला शुरू किया और मुगलों के दाएं और बाएं डिवीज़न के बीच अपने हाथियों को छोड़ दिया, लेकिन अकबर के सैनिक पीछे हटने के बजाय हाथियों के झुंड से बचते हुए हेमू की सेना पर हमला करने लगे। मुगलों की सेंटर डिवीज़न ने आगे बढ़कर एक गहरे गड्ढे के पीछे से तीरों से हमला चालू कर दिया। ना तो हेमू के हाथी और ना ही उसके घोड़े की टुकड़ियां उस खाई को पार कर पा रही थीं, बल्कि दूसरी तरफ से दागे जाने वाले हथियारों की चपेट में भी आ रहे थे। इस बीच मुगल घुड़सवारों ने पीछे की ओर से हेमू की अफगान रैंक के हाथियों को निशाना बनाकर उनके पैरों पर हमला करना शुरू कर दिया। हेमू को अपने हाथियों को वापस खींचने के लिए मजबूर होना पड़ा। हेमू की अफगान रैंक का हमला धीमा पड़ गया। अफगान हमले को धीमा होते देख अली कुली खान ने अपनी घुड़सवार सेना के साथ चारों ओर चक्कर लगाया और पीछे की ओर से अफगानों के सेंटर पर हमला कर दिया। हेमू अपने हाथी के ऊपर से युद्ध के मैदान की निगरानी कर रहा था। वो तुरंत इसका मुकाबला करने के लिए दौड़ा और मुगलों के खिलाफ पलटवार करता रहा।
ये एक कड़ा मुकाबला था, लेकिन अभी भी पलड़ा हेमू की ओर झुका हुआ था। उसने मुगलों की सेना के दोनों डिवीज़न को पीछे खदेड़ दिया और सेंट्रल डिवीज़न को कुचलने के लिए अपने हाथियों और घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी को आगे भेज दिया। हेमू जीत की दहलीज पर था, तभी एक तीर उसकी आंख पर आकर लगा। वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। अपने राजा को नीचे गिरता देख उसकी सेना में भगदड़ मच गई। उसके सैनिक भागने लगे। वो लड़ाई हार चुके थे। 5000 लाशें युद्ध के मैदान में बिछी हुई थीं और कई सारे भागते वक्त मार दिए गए। युद्ध खत्म होने के कई घंटे बाद बेहोश और लगभग मृत हेमू को अली कुली खान ने ढूंढा और पानीपत के गांव सौदापुर में अकबर के तंबू में लाया गया। जनरल बैरम खान ने अकबर से कहा कि वो खुद हेमू का सर धड़ से अलग करके गाजी की पदवी ले, लेकिन अकबर ने खून से लथपथ हेमू पर तलवार चलाने से इनकार कर दिया, जिससे चिढ़कर खुद बैरम खान ने हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। हेमू के सिर को दिल्ली दरवाज़ा के बाहर लटकाए जाने के लिए काबुल भेजा गया, जबकि उसके धड़ को दिल्ली के पुराने किले के एक गेट पर लटका दिया गया। पानीपत के सौदापुर गांव में हेमू के समर्थकों ने उसी जगह पर उसका स्मारक बनाया जहां पर उसका सर काटा गया था, जो आज भी मौजूद है। हेमू की मौत के साथ आदिल शाह की किस्मत भी खराब हो गई। अप्रैल 1557 में बंगाल के मोहम्मद खान सूर के बेटे खिज्र खान ने उसे हरा दिया और मार डाला।